नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी अपडेट यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूपी ट्रिपल एस सी से पीईटी की परीक्षा करवाई जा चुकी है 24 अगस्त को। अब ऑफिशियल आंसर की का हम सभी लोग वेट कर रहे हैं और इसी बीच में लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से रिजल्ट बनेगा, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई कट ऑफ क्राइटेरिया या कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो हमने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि 20 गुना लोअर मेंस 2019 के लिए जो रिजल्ट आया था मेंस के लिए, वहाँ पे 15-20 गुना जो है प्री एग्जाम से लिए गए थे मेंस के लिए। अभी उसका मुख्य परीक्षा होना प्रस्तावित है अक्टूबर में। हो सकता है अक्टूबर में उसकी मुख्य परीक्षा हो जाए। और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की परीक्षाओं की बात कर ले तो वहाँ पे पहले 18 गुना बुलाए जाते थे प्रीलिमिनरी से मुख्य परीक्षा के लिए, वहाँ पे अब 13 गुना बुलाए जाएंगे। वही सेम ट्रेंड यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ने भी फॉलो कर लिया है। 20 गुना के बजाय अब 15 गुना ही मुख्य परीक्षा में लिए जाएंगे। ये जो सारी जानकारी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या विशेष आरक्षित वर्गों के लिए, आपको यहाँ पर सटीक और ऑथेंटिक जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा साथियों यूपी ट्रिपल एस सी का फेसबुक पेज है, उसे आप जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कम से कम 25 से 30 गुना यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। आप वर्ष में एक परीक्षा कराएंगे। उन्होंने यही कहा, आयोग के चेयरमैन के न्यूज़ को उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें आयोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने यही कहा कि हम वर्ष में बार बार इतनी बड़ी परीक्षा नहीं करवा पाते हैं, इससे भर्तियों के पूरा होने में समय लगता है। ऐसे में क्या होगा, हम एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी करवाएंगे प्रीलिम्स की तरह उन्होंने बताया इसको। और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने सीधे सीधे 15 गुना तो नहीं बोला लेकिन एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए लेखपाल में 8,000 के लमसम वहाँ पे सीटें होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग 1,20,000 मुख्य परीक्षा के लिए लेंगे सिर्फ। यानी मेरिट में ऊपर से 1,20,000 अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे और उन्हीं के आधार पर फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करते हुए जितनी सीटें होंगी लेखपाल भर्ती के लिए उतनी जो है वहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। यानी एक तरह से पीईटी जो है स्क्रीनिंग परीक्षा हो गई, ना कि एक एलिजिबिलिटी परीक्षा। मैं आप लोगों से लगातार कह रहा था दोस्तों कि यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का मतलब बिल्कुल भी इस तरह से मत लीजिए जैसे यूपी टेट सी टेट के लिए होता है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट वहाँ पे लिखा होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे उन्होंने क्या जोड़ दिया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हम कोई यहाँ पे मार्क्स वगैरह डिसाइड नहीं करेंगे, कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे हम सीधे सीधे एक स्कोर कार्ड दे देंगे सभी अभ्यर्थियों को, उसमें आपकी रैंक होगी और जितनी भी सीटें होंगी आने वाली भर्तियों के लिए 15 गुना के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी ऊपर से मेरिट में जो होंगे वही सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। सीधे सीधे ये प्रक्रिया कर दी गई है। यानी एक तरह से उन्होंने ये कहा आयोग के चेयरमैन ने कि हम ये शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं यहाँ से, एक तरह से स्क्रीनिंग परीक्षा हो गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। दोस्तों इसका विरोध इसका जो है शुरू हो चुका है और मैं भी आप सभी के समर्थन में हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अभ्यर्थी 10वीं पास एलिजिबिलिटी या 12वीं पास एलिजिबिलिटी वाले परीक्षाएं होती हैं, कहीं ना कहीं आप एक पीईटी करा लेंगे, अगर वो पीईटी कोई नहीं दे पाया या फिर उसकी परीक्षा सही नहीं गई तो आने वाले वर्ष की सभी भर्तियों से वंचित हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से समूह होगा कि जितनी भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एस सी सभी के सभी पीईटी के बाद वो करवाई जाएंगी। अब जो नई भर्तियाँ जितनी भी आएंगी तो कहीं ना कहीं हम वर्ष भर की सभी भर्तियों से वंचित हो जाएंगे। यानी अगर हम पीईटी नहीं दे पाए तो उसके बाद फिर हम 1 साल तक की जो भी भर्तियाँ होंगी कोई मतलब नहीं फिर उसका पढ़ के, फिर जब दोबारा पीईटी होगा तो उसके बाद में फिर हम भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों का समय बहुत ज़्यादा खराब होगा, बहुत मायूसी होगी, निराशा होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस व्यवस्था को बदलना चाहिए था। एक कोई मिनिमम कट ऑफ का एक मिनिमम कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको रख देना चाहिए था, मेरा तो यही जो है मानना है। और जो लोग उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पार करेंगे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं मुख्य परीक्षाओं के लिए। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्नातक वाले भी होंगे, तो आप 10वीं या 12वीं पास वालों वाली भर्ती निकालते हैं, जैसे लेखपाल की भर्ती होगी सपोज दैट। तो यहाँ पे जो बच्चे अच्छे होंगे, मेरिट में ऊपर आएंगे तो वही आवेदन कर पाएंगे। बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर। ऑफिशियल आंसर की भी आपका आजकल में कभी भी आ जाएगा। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने कहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं के न्यूज़ को उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिक ही मान के चलेंगे और अधिकृत ही मान के चलेंगे, बशर्ते यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी होगी जो कि ऑफिशियल लेटर के माध्यम से होगा।
तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हालांकि मैं इसको फाइनल मान करके नहीं चल रहा हूँ कि अभी ये 15 गुना ही बुलाएंगे। अभी इसका हम लोग यहाँ पे निवेदन करेंगे कि आप कम से कम 25 से 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं। कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। अब 17-18 लाख ओवरऑल यहाँ पे परीक्षार्थी हैं संभवतः जो परीक्षा दिए हैं 20,73,000 में से। अब उसमें से अगर आप 1-1.25 लाख अगर अभ्यर्थियों को सिर्फ मौका देते तो कहीं ना कहीं ये जो है एक अच्छा तरीका तो हम लोगों के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखेंगे यूपीएससी यूपीपीएससी पहले 18 गुना बुलाते थे, अब वो लोग भी 13 गुना बुलाने लगे हैं। तो यही ट्रेंड इन्होंने भी फॉलो कर लिया। 20 गुना पहले इन्होंने लोअर मेंस के लिए परीक्षा जो करवाई थी प्री वाली, तो मेंस के लिए सिर्फ 20 गुना अभ्यर्थी वहाँ पे लिए हैं। हालांकि अभी उसकी परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है, हो सकता है कि अक्टूबर में उसकी परीक्षा करवा भी ली जाए। तो अब उन्होंने अभी क्या किया कि 20 गुना को 15 गुना कर दिया। जैसे उन्होंने 18 का 13 किया, 5 कम किया, इन्होंने भी 5 कम के लिए 20 का 15 गुना कर लिया। सेम ट्रेंड ये फॉलो कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे साथियों यहाँ पर हम लोग निवेदन करेंगे यहाँ पर आयोग के चेयरमैन और सरकार से कि यहाँ पर सर कम से कम 25 से 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, या फिर कोई एक मिनिमम आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दीजिए जो उसको पार करे सभी लोग आवेदन कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं आपको लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस 15 गुना के आधार पर बता रहा हूँ। तो इसको आप फाइनल मत समझिए, अभी हो सकता है इसमें परिवर्तन हो, कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक आया नहीं है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि इस निर्णय में बदलाव किया जाए। चेयरमैन सर जो ये निर्णय लेने जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें बदलाव हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। अगर यहाँ पे लेखपाल के लिए 8,000 के आसपास अगर ये सीटें होती हैं, जैसा कि चेयरमैन सर भी ने भी यही कहा कि 8,000 की लमसम सीटें, तो 1,20,000 अभ्यर्थी फिर यहाँ से ले ली जाएंगे। और इसमें आपको सिर्फ एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उसमें आपके रैंक रहेंगे, उसमें आपके मार्क्स रहेंगे। संभवतः मार्क्स हो या ना हो, लेकिन उसमें आपका स्कोर कार्ड होगा, उसमें आपकी रैंक रहेगी। और उसी रैंक के आधार पर निर्धारित होगा कि आप आने वाली भर्तियों के लिए पात्र हैं कि नहीं हैं। उसमें दे देंगे कितनी रैंक से इतनी रैंक तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं मुख्य परीक्षाओं के लिए, सीधा सा मतलब होगा। और एडमिट कार्ड भी सिर्फ उन्हीं लोगों के रिलीज होंगे। ये प्रक्रिया जिस तरह से यूपीएससी और यूपीपीएससी फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं आप यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आप और कम कर लीजिएगा। अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ कट ऑफ देख लीजिए, और अगर आप विशेष आरक्षित वर्ग में बिलोंग करते हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन आप और कम कर लीजिएगा। हो सकता है किसी कैटेगरी में और भी ज़्यादा कट ऑफ कम चली जाए। तो जनरल के लिए दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है जनरल या फिर अन्य रिजर्व के लिए 65 या इसके आसपास अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे होंगे। पेपर देखिए मैं बहुत मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर ईजी ही पेपर को मान के चल सकते हैं। जहाँ पे 60, 65, 70 वाले अभ्यर्थियों की बहुत संख्या है। हो सकता है इनकी संख्या 4-5 लाख हो या 3-4 लाख हो ओवरऑल जितने एग्जाम्स दिए हैं अभ्यर्थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 प्लस या 75 प्लस वाले 4-5 लाख होंगे, लेकिन 60 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि बहुत अगर यहाँ पे कम कट ऑफ अगर जाती है 15 गुना के सापेक्ष यहाँ पे अगर लिए जाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर 65 या उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जा सकती है। अभी जिनके कम है आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें ऑफिशियल सूचना का यूपीट्रिपलएससी की तरफ से, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ओबीसी के लिए 63 या फिर उसके ऊपर जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हों, इतने ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये कट ऑफ रह सकती है। 63 से नीचे आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 62, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए यहाँ पे 55। थोड़ा सा आप लोग रुकिए यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे कहा जनरल के लिए 65 प्लस 65 कहा हमने, तो आपके जितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे होंगे उसमें से नेगेटिव मार्किंग आपको माइनस करना होगा। गलत प्रश्न तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे, फिर नेगेटिव मार्किंग जो गलत प्रश्न की वजह से होंगे उतना क्वेश्चन आपको और माइनस करना होगा। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं हम, 100 में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग को छोड़ करके। जनरल के लिए 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओबीसी के लिए 63 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एससी के लिए ट्रिपल सी देखिए भी अनिवार्य है, वो बिल्कुल बता दिया गया है। ट्रिपल सी या उसके समकक्ष जो दिया गया है विज्ञापन में वो होना चाहिए आपके पास आ रहा था। तो एससी के लिए 60, एसटी के लिए 55। एसटी के लिए 55 से नीचे भी आने के चांसेस कम लग रहे हैं, या फिर हो सकता है एसटी के लिए 55 से नीचे आ जाए, 50 से 55 तक मान लीजिए आप एसटी के लिए, ठीक है। बाकी और जो कट ऑफ है ये ईडब्ल्यूएस के लिए 62 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग को छोड़ करके। तो इसके या इसके ऊपर भी जा सकती है, मे बी इसके नीचे भी आ सकता है। ओके, तो आप लोगों में से कोई भी अभी बिल्कुल भी होपलेस मत होइए।
अभी ऑफिशियल हम लोग नोटिस का इंतज़ार करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, और आज या कल में कभी भी आपका ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो जाएगा। एक बार ऑफिशियल आंसर की चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि अभी जितने लोग बता रहे हैं, हमारे 70-80+ लोग बता रहे हैं, हो सकता है कि अभी आंसर की आने के बाद लोगों के मार्क्स बढ़े या घटे, तो उसके आधार पर थोड़े से यहाँ पे कट ऑफ में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ओके साथियों, बहुत जल्द मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।